आज का भी हमारा क्लास जो है जीव विज्ञान से ही संबंधित प्रश्नों से जुड़ा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पहले कुछ हम बताना चाहेंगे। जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती रहे, एक दूसरे में गुण वो मिलता जाए, वही आनुवंशिक लक्षण होता है। उसको अंग्रेजी में हेरिडिटी भी कहते हैं, आनुवंशिक, जेनेटिक भी कहते हैं। जैसे किसी की माँ को शुगर है तो उसके लड़के को भी, कोई बीमारी है तो उसके भी, ये जो है आनुवंशिक लक्षण इसको कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाए उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो हमारा जीव विज्ञान से है। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, पौधे और जंतुओं का जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पौधे और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया। लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था सबसे पहली बार इसका शब्द का प्रयोग। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो अरस्तु हैं उन्हें हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु को ही, अब देखो, अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यहां देखो जीव विज्ञान, यहां जंतु। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। लिनियस ने जो प्रणाली शुरू की थी, उसी पर जो है आधुनिक वर्गीकरण जो चल रहा है आज, आधुनिक युग। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है लिनियस को। लिनियस को जो है वर्गीकरण का, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लिनियस नामक वैज्ञानिक को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब हम आते हैं हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। देखेंगे पहला भाग क्या है? मोनेरा। फर्स्ट भाग क्या है? मोनेरा। सेकंड क्या है? प्रोटेस्टा है। थर्ड क्या है? पादप है। पादप में पौधे। कवक है। और ये जंतु। कवक को ही फंगाइस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फंगाइस कहते हैं या फंगस कहते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1839 में किया गया। जीव द्रव्य का नामकरण जो है वो पुरकिंजे द्वारा जो है किया गया। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। इसमें 80% भाग जीव द्रव्य में जल पाया जाता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जो कोशिका होती है वह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका का अध्ययन के विज्ञान का साइटोलॉजी कहा जाता है। जब कोशिका का अध्ययन किया जाता है तो उसे विज्ञान में साइटोलॉजी कहा जाता है।
सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा मस्तिष्क सोचता तंत्रिका तंत्र, इससे अब हम आभास करते हैं हर चीज का। सबसे पहले जो जैसे मान लीजिए कहीं चोट लगा, सबसे पहले कहा तंत्रिका तंत्र को ज्ञात होता है। तो इस प्रकार हमारा जो है ये आज जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्राफ रहा। धन्यवाद।